सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील पटेल। शिव शक्ति पॉइंट पर रोवर और लैंडर दोनों के बीच 100 मीटर का फासला है। प्रज्ञान रोवर पर लगे दोनों पेलोड्स APXS और LIBS बंद कर दिए गए हैं। इन पेलोड ने जो डाटा जमा किया था वो लैंडर के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं। एक और जहां भारत का चंद्रयान मिशन पूरा हुआ, वहीं भारत का एक और ऐसा मिशन शुरू हो गया जिसको दुनिया ने हैरत के साथ देखा। भारत का आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट के 125 दिन के लंबे सफर के लिए निकल पड़ा है। 10 दिन तक चांद से जुड़े रहस्य सुलझाने की कोशिश के बाद आखिर हमारा प्रज्ञान रोवर गहरी नींद में सो गया। चांद पर एक लंबी रात है और -200 डिग्री के तापमान में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का काम करना मुमकिन नहीं है। लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले रोवर और लैंडर ने कई ऐसी जानकारियां हमें दी जिससे मानवता का भला हो सकता है। 14 जुलाई को भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। 40 दिन का सफर पूरा करने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतरा और भारत एक झटके में उन विकसित देशों में कतार में शुमार हो गया जिन्हें चांद पर अपने मिशन उतारने में कामयाबी हासिल की थी। 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं लैंडर रोवर। 10 दिन तक सटीक तरीके से जानकारी जुटाने के बाद प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब चांद के साउथ पोल पर सुरक्षित तरीके से पार कर दिया गया है। या यूं कहे कि अब ये चांद पर चैन की नींद सोएगा। इसको स्लीप मोड में सेट किया गया है। शिव शक्ति पॉइंट पर रोवर और लैंडर दोनों के बीच 100 मीटर का फासला है। प्रज्ञान रोवर पर लगे दोनों पेलोड्स APXS और LIBS बंद कर दिए गए हैं। इन पेलोड ने जो डाटा जमा किया था वो लैंडर के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं। 22 सितंबर को चांद पर फिर होगा सूर्योदय। हालांकि इसकी बैटरी अभी पूरी तरह चार्ज है। यह भी मुमकिन है कि एक बार फिर ये अपना काम करना शुरू कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रोवर को इस एंगल पर रखा गया है कि 22 सितंबर को जब चांद पर सूर्योदय हो तो सूरज की किरणें इसके सौर पैनल पर पड़ें। ऐसा हुआ तो फिर ये काम कर सकता है। सूरज की रोशनी से हमारे रोवर और लैंडर पावर जनरेट कर सकते हैं, जो इनको उपकरणों के लिए जरूरी है। पावर के बिना इसमें लगे वैज्ञानिक उपकरण खराब हो सकते हैं। प्रज्ञान रोवर ने तय किया 100 मीटर का फासला। जिस शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडर उतरा था उससे चलकर प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर का फासला तय किया है। इसरो ने वो तस्वीर भी जारी की जिसमें चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर और लैंडर की ताजा लोकेशन दिख रही है। रोवर ने यह दूरी 10 दिन में तय की है। इसकी चलने की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड थी। चांद पर रोवर और लैंडर ने 14 दिन क्या किया, यह जानना बेहद जरूरी है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने 14 दिन में चांद पर क्या किया और क्या जानकारी जुटाई। 10 दिन में रोवर और लैंडर ने 5 अहम प्रयोग और परीक्षण किए। ऐसे तथ्य पता किए जो अब तक मालूम नहीं थे। इस दौरान चांद पर केमिकल मिश्रण और मिट्टी के प्रकार और तापमान में बदलाव के पैटर्न पर यह जानकारी जमा की गई। सबसे अहम ये कि चांद पर भूकंप आते हैं। विक्रम लैंडर ने एक पेलोड ने चंद्रमा पर आए भूकंप को रिकॉर्ड किया जो वहां 26 अगस्त को आया था। चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी की भी पता किया गया है। चांद के साउथ पोल पर प्लाजा की भी खोजा गया है जो कम घना है। इसी तरह विक्रम लैंडर ने पता किया कि चांद की सतह पर करीब 50 डिग्री का तापमान है। चंद्रमा की सतह अलग अलग गहराई पर तापमान में फर्क है। लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण फ्रीज हो सकते हैं। चांद पर फिलहाल रात है जो धरती के 14 दिन के बराबर होगी। यहाँ पारा -200 डिग्री तक जा सकता है। इससे लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण फ्रीज हो सकते हैं। जब चांद पर सूर्योदय होगा तो हो सकता है कि रोवर और लैंडर फिर से जाग जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो चांद पर हमेशा के लिए भारत के खूबसूरत हस्ताक्षर के रूप में मौजूद रहेगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ा सी भी अच्छी लगी हो ना तो कमेंट में दोस्तों प्लीज कमेंट में नाइस वीडियो जरूर लिख देना। आपके लाइक और कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हम आपके लिए अगली बार भी कोई अच्छी सी वीडियो आपके लिए ला पाएं। धन्यवाद।